हे विर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट चेंजेस आर कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्रॉस वॉचर अगर आप हो तब भी ये रीडिंग आपके लिए है विर्गो। एंड अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है और इसमें जो भी मैसेजेस हैं वो भी आपके लिए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले इसमें से एक कार्ड निकालेंगे। What changes are coming your way in the month of April? ठीक है, हमारे पास दो आए हैं तो हम दोनों ले लेते हैं। लव, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज़ लव। तो आपको जिस चीज़ का आंसर चाहिए उसका आंसर लव है डेफिनेटली। तो आपको लविंग होना है, केयरिंग होना है, दूसरों का ख्याल रखना है और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं माइंड में उसका आंसर यही है कि आप जितना लव स्प्रेड करोगे यूनिवर्स आपको उसका रेसिप्रोकल करके ही देगा और 10 टाइम्स ज़्यादा देगा। तो जितना आप दूसरों को इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। थैंकफुल, उसके आगे ही हमारे पास है थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो उन लोगों के बारे में सोचें और उन चीज़ों के बारे में सोचें जो यूनिवर्स ने आपको दी हैं और उसके लिए थैंकफुल फील करें। यानी ग्रेटिट्यूड शो करें जो भी चीज़ें आपके पास हैं उस चीज़ के लिए। यानी जो पर्सन है, लव्ड वंस है, जो चीज़ें आपको पसंद है या यानी जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं आपकी लाइफ में, तो उसके लिए थैंकफुल करें, उसके लिए थैंकफुल हों और ग्रेटिट्यूड शो करें। इससे आपको ये होगा कि उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो आपके वे में लव आ रहा है और जितना आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे यूनिवर्स आपको उतना ही देगा। सो यही आपके लिए मैसेजेस हैं। लेट्स सी टैरो डेक से कि व्हाट्स कमिंग योर वे विर्गो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एम्परर, एरीज की एनर्जी है। मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनका ज़ोडिक साइन एरीज हो। Seven of Wands and Two of Pentacles। आप अभी तक जगल कर रहे थे दो चीज़ों में। ऑब्स्टिकल्स थे, आपकी राह में रुकावट बन रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। मे बी आप पर्सन में किसी दो पर्सन में जगल कर सकते थे या किसी दो पर्सन में जगल कर रहे थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है। ओके, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। मे बी आप वेट कर रहे थे उस पर्सन का कि वो आपसे कम्युनिकेट करे और उस पर्सन का ज़ोडिक साइन एरीज हो सकता है, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकता है और आप चाहते थे कि वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है और वो भी बहुत जल्द। व्हाट्स कमिंग योर वे विर्गो। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, दो पर्सन थे जिसमें आप जगल कर रहे थे और आपको अभी एक क्लैरिटी मिलेगी। आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा पर्सन आपके लिए बेस्ट है। एक डोमिनेंट हो सकता है, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, एंड एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए सूटेबल हो और एक आपसे एज में ज़्यादा हो सकता है। दो पर्सन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इनडिसिसिव थे, लेकिन आपका आंसर यही है कि जो चीज़ आप तलाश कर रहे हो उसका आंसर लव है एंड डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ में। मे बी आपको अपने लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए थी तो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे आपकी लव लाइफ में, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं माइंड में। टेम्परेंस, यस, आपने जितना भी पेशेंस दिखाया है उसका फल आपको मिलेगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ शुरू हो सकती है आपकी और एक न्यू फेज़ आपका स्टार्ट हो सकता है लव लाइफ। ठीक है, आपके इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो सकती है। एंड द हैंगमैन, अभी तक आप स्टक थे,
सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं थी, हैंग सिचुएशन में थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अभी बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके क्वेश्चंस में। 5 ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप 7 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, उसके नीचे ही 7, अगेन 7, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। आप स्नीकी बिहेव कर रहे हो, यानी इमोशनली डिटैच्ड हो, आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि अपने हार्ट को ओपन रखें। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं लव में वो अच्छे नहीं हैं और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं विर्गो। तो आपको लोगों पे ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। आप मिस्टेक्स करेंगे, वो आपको कुछ सिखाएंगी, आप उनसे कुछ लर्न करेंगे। एक बैड एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे एक्सपीरियंस बैड ही रहेंगे। तो आपको अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए है। एंड उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप औरों को लव दें, यानी जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उन पर ट्रस्ट करें, उन पर शक मत करें, उनके साथ स्नीकी मत बिहेव करें। अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो उसका थैंकफुल हो और उसके साथ भी अच्छा करने की कोशिश करें और अपने हार्ट को ओपन करें। ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे एंड कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके अंदर ये चीज़ें पैदा करेगा, जिससे मिलने के बाद मे बी कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हो एंड न्यू पर्सन, ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है जिससे आप मिलोगे और जिसकी वजह से आप लव पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे। ओके, और ये सब कुछ अप्रैल के मंथ में हो सकता है। आपके लिए ये मैसेजेस हैं। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। एंड या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।